हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। तो अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स होते हैं। तो ये जो इवेंट्स हैं वो 3 स्टेजेस में पूरे होते हैं। ठीक है। तो कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, उन्हें स्टेजेस को पढ़ लेते हैं हम। तो सबसे पहली स्टेज है इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है। ये जो इवेंट है ये फर्टिलाइजेशन से पहले होती है। इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा और इसके बाद अगली स्टेज है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है। अब सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात कर लेते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में। तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। गेमेटोजेनेसिस होता है और दूसरा है गेमिट ट्रांसफर। तो सबसे पहले हम गेमिटोजेनेसिस को पढ़ लेते हैं। तो गेमिटोजेनेसिस का मतलब क्या है यहाँ पर। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ठीक है। तो ये इसका मतलब है गेमिटोजेनेसिस। यानी गेमिटोजेनेसिस में क्या होता है, जो गेमिट्स होते हैं मेल और फीमेल गेमिट उनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ गेमिट्स, कौन कौन से गेमिट्स होंगे इसमें। मेल गेमिट एंड फीमेल गेमिट। ठीक है। तो ये दो गेमेट्स बनते हैं। अब ये जो गेमेट्स हैं वो अपीयरेंस में कैसे दिखते हैं, उसके बेसिस पर दो टाइप्स के हो सकते हैं। तो पहला टाइप है इसमें होमोगेमिट्स, या इसको हम बोलते हैं आइसोगेमिट्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो होमोगेमिट्स हैं वो अपीयरेंस में कैसे दिखते हैं, सेम दिखते हैं, बिल्कुल समान दिखते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये किसके गेमेट्स हैं, क्लेडोफोरा के। ये क्या है, एक प्रकार का एल्गा या एल्गी है, जिसके जो गेमिट्स हैं वो बिल्कुल समान है अपीयरेंस में। ठीक है। तो यहाँ पर जो गेमिट्स हैं वो समान होते हैं। गेमिट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस। ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें, गेमिट्स इन क्लेडोफोरा। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा टाइप है हेटेरोगेमिट्स। हेटेरोगेमिट्स। ठीक है। तो यहाँ पर जो हेटेरोगेमिट्स हैं उसमें जो गेमिट्स होंगे वो अपीयरेंस में अलग अलग होंगे, यानी अलग अलग दिखेंगे। तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, जो फीमेल गेमिट होता है वो तो साइज में बड़ा होता है। ठीक है। और जो मेल गेमिट होता है वो साइज में छोटा होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो फ्यूकस है, एक प्रकार की एल्गी है। तो उस फ्यूकस में जो फीमेल गेमिट है वो तो साइज में बड़ी है, और जो मेल गैमेट है वो साइज में छोटा है। इसी तरह से ह्यूमन की बात करें, होमोसेपियन, तो ह्यूमन में क्या होता है, जो फीमेल गैमेट होती है एग, वो तो साइज में बड़ा होता है, और जो मेल गैमेट है इस पर वो साइज में छोटा होता है। तो इस तरह से दोनों गैमेट्स अपीयरेंस में अलग अलग होते हैं। ठीक है। तो दोनों गैमेट्स को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोगेमेट्स। ठीक है। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, गैमेट्स आर नॉट सिमिलर इन अपीयरेंस। ठीक है। एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें, एग्जाम्पल जैसे गेमेट्स इन ह्यूमन। ठीक है।
अब यहाँ पर हेटेरोगेमेट्स में दो टाइप्स के गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो कौन कौन से? एक तो मेल गेमिट और एक फीमेल गेमिट। तो इनका अपीयरेंस अलग अलग है, तो इनके नाम भी अलग अलग होंगे। फिर मेल गेमिट को यहाँ पर क्या बोलते हैं? एंथेरोजोइड या स्पर्म। ठीक है। और फीमेल गेमिट को यहाँ पर क्या बोलते हैं? एग या ओवम। ठीक है। तो इस तरह से दोनों गेमेट्स अलग अलग हैं और उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद है सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स। तो सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिजम्स का मतलब क्या है यहाँ पर? कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल पर उपस्थित हैं या अलग अलग इंडिविजुअल पर उपस्थित है। ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला इसमें होमोथेलिक या मोनोइसियस और दूसरा हेटेरोथेलिक या डाइसियस। तो जो मोनोइसियस ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या देखने को मिलता है? जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो दोनों एक ही इंडिविजुअल पर पाए जाते हैं। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर ऑन सेम इंडिविजुअल। ठीक है। तो जनरली जो मोनोइसियस है वो किस में देखने को मिलता है? ये फंजाई में एंड सम प्लांट्स। ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? मोनोइसियस। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें? जैसे कुकुरबिट्स। कुकुरबिट्स में कद्दू आते हैं। ठीक है। तो कुकुरबिट्स फैमिली या कुकुरबिटेसी फैमिली में जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? मोनोइसियस। ठीक है। इसके अलावा कोकोनट। ठीक है। कोकोनट भी मोनोइसियस प्लांट है। अब इसके बाद अगला टाइप है हेटेरोथेलिक या डाइसियस प्लांट। तो यहाँ पर जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं वो अलग अलग इंडिविजुअल पर उपस्थित होते हैं। ठीक है। जैसे मेल फ्लावर है वो अलग इंडिविजुअल पर उपस्थित होगा और जो फीमेल फ्लावर है वो अलग इंडिविजुअल पर उपस्थित होगा। ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है। इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं इसमें? जैसे पपाया। ठीक है। डेट पाम। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं। पपाया में हमको क्या देखने को मिलता है? जो मेल प्लांट है वो तो अलग होता है, यानी उस पर मेल फ्लावर पाया जाता है, और जो फीमेल प्लांट है वो अलग होता है, यानी उस पर फीमेल फ्लावर पाया जाता है जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होते हैं। अब यहाँ पर प्लांट्स में दो टाइप्स के फ्लावर उपस्थित होते हैं, एक तो मेल फ्लावर और एक फीमेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर को हम क्या बोलते हैं? स्टेमिनेट। ठीक है। तो स्टेमिनेट बोलते हैं इसको क्योंकि इसमें क्या उपस्थित होते हैं? स्टेमन्स। ठीक है। स्टेमन्स उपस्थित होते हैं। और दूसरा फ्लावर है उसको फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर को क्या बोलते हैं यहाँ पर? पिस्टिलेट। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं? पिस्टिल्स। ठीक है। ये तो हो गई प्लांट्स की बात, यानी मोनोइसियस और डाइसियस ये किस में होते हैं? प्लांट्स में। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में जो अलग अलग सेक्स के ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पर दो टाइप्स के एनिमल्स होते हैं। ठीक है। एक तो क्या होता है? यूनिसेक्सुअल।
यूनिसेक्सुअल में क्या होगा? ओनली वन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, एक इंडिविजुअल में एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होगा। ठीक है, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, है ना। और बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, या बाइसेक्सुअल एनिमल में क्या होगा, जो मेल और फीमेल ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो किस पर होंगे? सेम इंडिविजुअल पर। ठीक है, सेम इंडिविजुअल पर उपस्थित होंगे। इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? अगर एग्जाम्पल्स की बात करें बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स में, जैसे लीच, अर्थवॉर्म, तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल में उपस्थित होते हैं। ठीक है, और यूनिसेक्सुअल एनिमल्स की बात करें तो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? जैसे ह्यूमंस, ह्यूमंस में मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। मेल में तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, ठीक है, और फीमेल इंडिविजुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस तरह से एनिमल्स में यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल एनिमल्स उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स को हम और क्या किस नाम से बोल सकते हैं? हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट इसको हम बोल सकते हैं। अब इसके बाद अगला इवेंट है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन। तो यहाँ पर गेमेट का फॉर्मेशन देखेंगे। तो गेमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा? तो इसमें दो तरह की बॉडी होती है इंडिविजुअल में। एक तो हैप्लॉइड बॉडी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है, और दूसरी है डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, ये दो टाइप्स की बॉडी होती हैं जो गेमेट्स प्रोड्यूस करती हैं। तो हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में क्या होता है? जो गेमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वो गेमेट्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं? माइटोसिस के द्वारा। यानी यहाँ पर क्या होगा? माइटोसिस होगा, समसूत्री विभाजन, और समसूत्री विभाजन में वही जितने क्रोमोसोम हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में उपस्थित हैं उतने क्रोमोसोम गेमेट्स में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर रिडक्शन डिवीजन यानी मियोसिस नहीं होगा। एग्जाम्पल की बात करें तो ये किस किस में होता है? ये मोनेरा में होता है, मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, इनमें हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है जो माइटोसिस के द्वारा गेमेट्स प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला है डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। तो डिप्लॉइड प्लांट बॉडी है तो यूज करते हैं। जनरली जो गेमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी में क्या होगा? मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस में वही अर्धसूत्री विभाजन जिसमें जो गेमेट्स बनेंगे उसमें आधे सेट आ जाएंगे क्रोमोसोम्स के। ठीक है, यानी इसमें दो सेट्स उपस्थित होते हैं, तो इनमें कितने सेट आ जाएंगे? वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो मियोसिस के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किस में होता है ये? टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म्स में क्या देखने को मिलता है? माइटोस मियोसिस के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, दोनों ही टाइप्स के प्लांट बॉडी में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हो रहा है उनमें जो गैमेट्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कैसा है? हैप्लॉइड। ठीक है, यहाँ पर भी जो गैमेट है वो भी हैप्लॉइड होगा। ठीक है, अब जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या होता है? गैमेट मदर सेल उपस्थित होती है। ठीक है, गैमेट
मदर सेल। तो गैमेट मदर सेल को हम और किस नाम से जानते हैं? मियोसाइट्स। ठीक है। तो ये जो मियोसाइट है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड, टू एन होती है। ठीक है। यानी इसमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इसमें वही मियोसिस होगा, और मियोसिस के द्वारा गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। इन हैप्लॉइड सेल को हम क्या बोलेंगे? गैमेट्स। जिनमें क्या होगा? आधे सेट ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे। तो ये आपके टेबल दी हुई है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पर है ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट्स। मियोसाइट्स में कितने क्रोमोसोम हैं, और क्रोमोसोम नंबर इन गैमेट्स। तो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो मियोसाइट में कितने क्रोमोसोम हैं? 46। ठीक है। और गैमेट में कितने हैं? 23, यानी आधे आ जाएंगे। ठीक है। 2n से जब n होता है तो आधे क्रोमोसोम किस में आ जाते हैं? हैप्लॉइड सेल में आ जाते हैं। ठीक है। इसी तरह से हाउस फ्लाई की बात करें तो हाउस फ्लाई में मियोसाइट में कितने हैं? 12। तो इसके आधे गैमेट में आएंगे तो कितने हो जाएंगे? 6। ठीक है। इसी तरह से रेड में जो गैमेट है उसमें 21 है। तो गैमेट का डबल कितना होगा? 2n। ठीक है। यानी मियोसाइट में डबल होंगे गैमेट के, तो कितना हो जाएगा? 42। ठीक है। इसी तरह से हम बाकी का निकाल सकते हैं, या आप इसकी प्रैक्टिस करना और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में अगला इवेंट है गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेट ट्रांसफर में हम क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस में जो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ था उन गैमेट्स का यहाँ पर ट्रांसफर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांसफर के बेसिस पर जो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि जो मेल गेमिट तो मोटाइल होता है। ठीक है। यानी ये गतिशील होता है। और जबकि जो फीमेल गेमिट होता है वो नॉन मोटाइल होता है या स्टेशनरी होता है। ठीक है। तो ये अधिकतर मोस्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये देखने को मिलता है। ठीक है। अब कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन की हम बात करें तो एक्सेप्शन में फंजाई एंड एल्गी, कुछ फंजाई और एल्गी हैं। उनमें क्या होता है कि जो दोनों मेल और फीमेल गेमिट है वो दोनों मोटाइल होते हैं। ठीक है। तो बोथ मेल एंड फीमेल गेमिट्स आर मोटाइल। ठीक है, गतिशील होते हैं। अब गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा, उसके लिए कुछ मीडियम चाहिए। तो मीडियम क्या होता है? जनरली वाटर होता है। ठीक है। तो जो नॉन सीड प्लांट्स होते हैं उनमें मीडियम क्या होता है? वाटर होता है। ठीक है। तो जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। यहाँ पर जो मीडियम होगा गैमेट ट्रांसफर के लिए वो क्या होगा? वाटर। ठीक है। वाटर के द्वारा जो गैमेट्स हैं वो ट्रांसफर होंगे। ठीक है। और फिर क्या होगा? फ्यूजन होगा दोनों का। ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है गैमेट ट्रांसफर के दौरान कि जो गैमेट्स हैं अगर वो किसी मीडियम के थ्रू ट्रांसफर होते हैं तो उस मीडियम में जो अधिकतर गैमेट्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ठीक है। तो इससे बचने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करते हैं? बहुत ज्यादा मात्रा में मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। यानी जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है अधिकतर लिविंग्स में। तो यहाँ पर जो मेल गैमेट है वो अधिकतर मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। किसकी तुलना में? फीमेल गैमेट की तुलना में। ठीक है। तो इससे क्या होता है? जो अधिकतर मेल गैमेट्स हैं उनमें से कुछ मेल गैमेट्स बच जाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं गैमेट ट्रांसफर इन सीड प्लांट्स। ठीक है।
सीड प्लांट्स में गैमेट ट्रांसफर कैसे होता है? तो इन प्लांट्स में एक प्रोसेस होती है पॉलिनेशन। ठीक है, तो पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो गैमेट्स है ना, वो गैमेट्स पोलन ग्रेन्स के द्वारा, यानी मेल गैमेट्स को यहाँ पर कैरी कौन करेगा? पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन्स में क्या उपस्थित होते हैं? मेल गैमेट्स। ये मेल गैमेट्स इन पोलन ग्रेन्स के द्वारा कहाँ तक पहुंचा दिए जाते हैं? फीमेल गैमेट के पास। ठीक है, और वहां पर फिर फ्यूजन होता है। तो पोलन ग्रेन्स का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पहुंचने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। अब यहाँ पर जो पॉलिनेशन का एजेंट है, किसके द्वारा पॉलिनेशन होगा? तो वो क्या क्या हो सकता है? वाटर हो सकता है, ठीक है, और इंसेक्ट्स हो सकते हैं, और एयर हो सकती है। ठीक है, इनके द्वारा पोलिनेशन होता है, यानी पोलन ग्रेन्स इन मीडियम्स के थ्रू ट्रांसफर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के पास। ठीक है, अब जो पोलिनेशन है वो किस में देखने को मिलता है? डाइसियस प्लांट्स में। ठीक है, डाइसियस प्लांट्स में ये देखने को मिलता है। डाइसियस प्लांट्स में क्या होता है? जैसे ये कोई एक प्लांट है, ठीक है, इस पर क्या उपस्थित है? फ्लावर्स। ये इसमें फ्लावर्स उपस्थित हैं। ये दूसरा प्लांट है, और ये इसके फ्लावर्स हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट है ये क्या है? मेल है, मेल प्लांट, और ये फीमेल प्लांट है। तो मेल प्लांट में किसका निर्माण होता है? पोलन ग्रेन्स का। पोलन ग्रेन्स, ये पोलन ग्रेन्स कहाँ तक पहुंचा दिए जाते हैं? फीमेल फ्लावर के पास। ठीक है, पोलन ग्रेन्स किससे निकले? मेल फ्लावर के एंथर से। ठीक है, मेल फ्लावर में यहाँ पर एंथर उपस्थित होता है जिसमें पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो जैसे ही एंथर फटता है पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, उन पोलन ग्रेन्स को कौन कैरी कर सकता है? वाटर, इंसेक्ट या एयर, और उनके द्वारा ये कैरी किए जाते हैं और कहाँ तक पहुंचा दिए जाते हैं? फीमेल फ्लावर की जो स्टिग्मा होती है वहां तक। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको हम क्या बोलते हैं फिर? पोलिनेशन। ठीक है, तो अधिकतर जो पोलिनेशन है वो किस में देखने को मिलता है? क्रॉस पोलिनेटिंग प्लांट्स में, जिनमें क्रॉस पोलिनेशन होता है। अब ये जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है वो मोनोइसियस प्लांट्स में थोड़ा आसान हो जाता है। मोनोइसियस प्लांट्स में भी ऐसे प्लांट्स जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही एक ही फ्लावर में उपस्थित हों। तो वहां पर जो पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर है वो स्टिग्मा तक आसान हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनमें गैमेट ट्रांसफर होता है। अब एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में एक प्रोसेस होती है गैमेट ट्रांसफर के लिए, वो क्या है? मैटिंग। मैटिंग इन एनिमल्स। ठीक है, मैटिंग के द्वारा क्या होता है? जो मेल है वो फीमेल के साथ मैटिंग करता है, यानी कांटेक्ट करता है। ठीक है, दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पास पास आते हैं, और जो मेल है वो मेल गैमेट्स को किस में ट्रांसफर कर देता है? फीमेल बॉडी में। ठीक है, फीमेल बॉडी में ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो ये जो मेटिंग है वो किन में देखने को मिलती है? यूनिसेक्सुअल एनिमल्स में। अब इसके बाद अगली स्टेज है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट होता है उसका फ्यूजन होता है। ठीक है, दोनों फ्यूज होके किसका फॉर्मेशन करते हैं? जाइगोट का, है ना। तो यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है और इसको किस नाम से जानते हैं? सिनगेमी। ठीक है, इसको हम सिनगेमी भी बोलते हैं।
तो अधिकतर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ये मेल और फीमेल गेमेट फ्यूज होते हैं। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें बिना फर्टिलाइजेशन के जो फीमेल गेमेट होता है वो किसका फॉर्मेशन कर देता है, ऑफ स्प्रिंग का। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी यानी फीमेल जो गेमेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल होते हैं। तो हैप्लॉइड सेल से डायरेक्ट बिना फर्टिलाइजेशन के ऑफ स्प्रिंग बन रही है, तो वो जो ऑफ स्प्रिंग बनेगी वो कैसी होगी, हैप्लॉइड। ठीक है, और यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन के द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग बनती है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड। ठीक है, ये डिप्लॉइड ऑफ स्प्रिंग इसमें बनती है। पार्थेनोजेनेसिस में ऐसा नहीं होता है, वहां पर बिना फर्टिलाइजेशन के ऑफस्प्रिंग बन रही है। तो किस किस में पाया जाता है ये, कुछ लिजार्ड्स होती हैं उनमें पाया जाता है, बर्ड्स में जैसे टर्की बर्ड उसमें पाया जाता है, और हनी बीज में। हनी बीज में जो मेल हनी बी है, ठीक है, वो मेल हनी बी कैसी होती है, हेप्लॉइड। ठीक है, ये जो पार्थेनोजेनेसिस है वो प्लांट्स में देखने को मिलता है। प्लांट्स में बिना फर्टिलाइजेशन के जो एग है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उनमें क्या देखने को मिलता है, जिनमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जिन प्लांट्स में, वहां पर जो सीड्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, तो पार्थेनोजेनेसिस एनिमल्स में पाया जाता है और प्लांट्स में भी पाया जाता है। ठीक है, अब जो फर्टिलाइजेशन है वो दो टाइप का होता है कि वो कहाँ पर होता है। ठीक है, पहला है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल गेमेट्स हैं वो बाहर मिलते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के। ठीक है, जैसे ये मेल है और ये फीमेल है। ठीक है, दोनों बिल्कुल पास पास में आएंगे और पास पास में आकर एक साथ किसको रिलीज करेंगे, मेल और फीमेल गेमेट्स को। तो ये जैसे मेल है और ये फीमेल है, तो जो मेल है वो मेल गेमेट्स को रिलीज करेगा कहाँ पर, वाटर में। ठीक है, ये मेल गेमेट्स रिलीज हो गए, और जो फीमेल है वो फीमेल गेमेट्स को यानी एग्स को रिलीज करेगी। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही ज्यादा मात्रा में मेल और फीमेल के द्वारा मेल और फीमेल गेमेट्स को रिलीज किया जाता है वाटर के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर जो मेल और फीमेल गेमेट्स हैं वो वाटर के अंदर फ्यूज करते हैं, और फ्यूज करके किसका निर्माण करते हैं, जाइगोट का। ठीक है, और अब यहाँ पर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें क्या होता है कि जो मेल और फीमेल गेमेट्स बन रहे हैं उनकी लो वल्नरेबिलिटी होती है। इसी तरह से जो जाइगोट या ऑफ स्प्रिंग्स बनेगी जाइगोट से, उन सभी की लो वल्नरेबिलिटी होती है, यानी वो ज्यादा जीवित नहीं रह पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं रह पाते, क्योंकि उनका प्रेडिशन करने वाले बहुत सारे अदर ऑर्गेनिजम्स वहां पर उपस्थित होते हैं जो उन मेल और फीमेल गेमेट्स या जो उनसे जाइगोट से जो ऑफस्प्रिंग्स बन रही हैं उनको खा जाते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में लो वल्नरेबिलिटी होती है, बहुत ही कम जाइगोट या ऑफ स्प्रिंग्स किस में कन्वर्ट होती है, एडल्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसमें दोनों जो मेल और फीमेल गेमेट्स हैं वो दोनों कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं। ठीक है, दोनों गेमेट्स मोटाइल होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो मेल है, ये मेल है और ये फीमेल, मेल एंड फीमेल। ठीक है, मेल क्या करता है, जो गेमेट्स हैं इसके जो गेमेट्स हैं वो मोटाइल होते हैं, और जबकि फीमेल के जो गेमेट्स हैं जैसे एग वो नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो मेल क्या करता है, जो मेल गेमेट्स है उनको फीमेल बॉडी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो वल्नरेबिलिटी है वो हाई होती है, यानी जो जायगोट बनेगा वो अधिकतर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑफ स्प्रिंग में, और ऑफ स्प्रिंग एडल्ट में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पर जो डेथ रेट है वो कम होती है क्योंकि यहाँ पर प्रिडिशन नहीं होता है। ठीक है, अब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद बॉडी से
बाहर एग्स को निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे बर्ड्स, तो बर्ड्स में वो एग बाहर निकालती हैं, ठीक है। और वो जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो ओविपेरस एनिमल्स हैं उनमें वल्नरेबिलिटी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो क्योंकि उनमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो बॉडी के बाहर हो रहा है, ठीक है। तो बॉडी के बाहर हो रहा है तो उनको प्रोटेक्शन कम मिलती है, और उन एग्स को अदर एनिमल्स खा जाते हैं, ठीक है। फिर भी यहाँ पर जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है उनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की तुलना में हाई वल्नरेबिलिटी होती है, ठीक है। किन किन में पाया जाता है? ये हायर प्लांट्स में देखने को मिलता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में देखने को मिलता है, मैमल्स में, ठीक है। अब इसके बाद अगली स्टेज देखते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या होता है? यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के बाद सबसे पहले किसका फॉर्मेशन होता है? जाइगोट का, ठीक है। तो जाइगोट का फॉर्मेशन वही, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज करेंगे, और फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो जाइगोट बन रहा है वो कैसा होगा? डिप्लॉइड होगा, ठीक है, क्योंकि वो हेप्लॉइड और हेप्लॉइड सेल के फ्यूजन से बना है, ठीक है। इसके बाद जाइगोट में आगे क्या होगा? माइटोसिस। माइटोसिस के द्वारा न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें माइटोसिस के द्वारा डायरेक्ट न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पाया जाता है, ठीक है। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? मियोसिस के द्वारा, यानी जाइगोट में मियोसिस होगा और मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो स्पोर्स हैं ये हेप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और इन स्पोर्स के जर्मिनेशन के द्वारा स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन होता है। ये स्पोरोफाइट्स फ्री लिविंग होते हैं, यानी यहाँ पर जो स्पोरोफाइट है वो क्या है? डोमिनेंट फेज है, ठीक है। तो जो प्लांट बॉडी देखने को मिलेगी प्लांट्स में वो कैसी होगी? फ्री स्पोरोफाइट, ठीक है। स्पोरोफाइट्स हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स में कौन सा लाइफ साइकिल पाया जाता है? हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। तो ये जो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ये किस में पाया जाता है? कुछ फंजाई में और कुछ एल्गे में ये पाया जाता है, ठीक है। और जबकि जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो अधिकतर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है, जैसे एनिमल्स में देखने को मिलता है। वहां पर जाइगोट से सीधा न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है जो कैसा होता है? डिप्लॉइड टू एन होता है, ठीक है। वहां पर डोमिनेंट फेज कैसी होगी? डिप्लॉइड, ठीक है। अब इसके बाद जाइगोट की फॉर्मेशन के बाद क्या होगा? एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होता है? जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसी प्रोसेस जिसमें जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या क्या स्टेप्स होती हैं? जाइगोट में सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन से सेल्स का मास बनेगा, ठीक है। बहुत सारी सेल्स बन जाएंगी इस तरह से। अब ये जो सेल्स बनी है, इनमें क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, यानी जो सेल्स हैं वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का फॉर्मेशन करेगी। डिफरेंशिएशन के बाद इनको ये मैसेज चला जाएगा, या इनमें ये मैसेज सूचना आ जाएगी कि मेरे को कौन से बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो इन मास ऑफ सेल्स में सेल डिफरेंशिएशन होगा, और सेल डिफरेंशिएशन के बाद अब पूरे न्यू ऑफस्प्रिंग यानी फीटस का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो आउटसाइड द बॉडी और इनसाइड। अब एनिमल्स के टाइप से देखते हैं कि उनमें जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो बॉडी के अंदर होता है या बॉडी के बाहर होता है। तो इसके बेसिस पर जो एनिमल्स हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो ओविपेरस और दूसरे विविपेरस। तो जो ओविपेरस एनिमल्स हैं उनमें जो फर्टिलाइज्ड एग है उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाती है, ठीक है। ये एक फर्टिलाइज्ड एग है, जाइगोट, इसके बाहर क्या आ जाएगी? प्रोटेक्टिव कवरिंग आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको हम क्या बोलते हैं? कैलकेरियस सेल, ठीक है। तो ये जो कैलकेरियस सेल है ये इस एम्ब्रियो की प्रोटेक्शन करती है, ठीक है। अब ये जो कैलकेरियस अब ये जो एग है जिसमें कैलकेरियस सेल उपस्थित है, अब ये जो एग है ये
फीमेल एनवायरनमेंट में छोड़ देगी बाहर, ठीक है, और वहां पर बॉडी के बाहर इसका डेवलपमेंट होगा, इसका फर्टिलाइज्ड एग का, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर जो एग्स बाहर छोड़े जाते हैं एनवायरनमेंट में, तो उनकी जो सर्वाइवल रेट है वो कम होती है। क्यों क्यों कम होती है? क्योंकि उनमें प्रेडेशन पाया जाता है, दूसरे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो उनको फूड के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, यानी खा जाते हैं उनको, ठीक है। यहाँ पर जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है वो आउटसाइड द बॉडी होता है। किस में पाया जाता है? अधिकतर ये बर्ड्स में देखने को मिलता है। बर्ड्स में बर्ड्स अंडे बाहर छोड़ती है, ठीक है, एनवायरनमेंट में। दूसरा है विविपेरस। विविपेरस एनिमल्स में जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा? इंटरनल, बॉडी के अंदर होगा। कहाँ पर? यूटेरस के अंदर, ठीक है, यूटेरस के अंदर बोड जाइगोट का डेवलपमेंट होगा, वहां पर सारा इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाएगा प्लेसेंटा के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटेक्शन है वो जाइगोट की कहाँ पर हो रही है? बॉडी के अंदर। कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको खा नहीं पाएगा जब तक कि उसका पूरा डेवलपमेंट नहीं हो जाता, ठीक है, या बॉडी के बाहर नहीं आ जाता। तो इस वजह से यहाँ पर जो ऑफ स्प्रिंग्स बनेंगी उनकी हाई सर्वाइवल रेट होगी, ठीक है, या जो जाइगोट से जो एम्ब्रियो बन रहा है उसकी हाई सर्वाइवल रेट होती है यहाँ पर, ठीक है। किस में पाया जाता है? मोस्ट मैमल्स में ये देखने को मिलता है। तो हम सर्वाइवल रेट की बात करें तो जो ओविपेरस हैं उनमें लो सर्वाइवल रेट होती है एम्ब्रियो की, और जबकि जो विविपेरस है उनमें हाई सर्वाइवल रेट होती है एम्ब्रियो की, ठीक है। ये हो गई एनिमल्स की बात। अब हम प्लांट्स में जाइगोट डेवलपमेंट को समझते हैं। तो प्लांट्स में कैसे होता है? तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? वही पोलिनेशन के द्वारा। पोलन ग्रेन्स मेल गेमिट्स को कहाँ तक पहुंचा देंगे? फ्लावर के फीमेल पार्ट्स तक, ठीक है। और वहां पर जैसे ही पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा पर गिरेंगे तो स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन्स का जर्मिनेशन होगा, और जर्मिनेशन के बाद क्या होगा? इस तरह से ये क्या है? यहाँ पर स्टिग्मा है, ठीक है, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा पर बहुत सारे क्या गिरे? पोलन ग्रेन्स, ठीक है। इन पोलन ग्रेन्स में क्या उपस्थित है? मेल गेमिट्स। तो पोलन ग्रेन्स के द्वारा किसका निर्माण होगा? पोलन ट्यूब का। और ये जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ तक पहुंच जाएगी? ओवेरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है, उस ओव्यूल में पहुंच जाएगी, और उस ओव्यूल में क्या उपस्थित है? एक सेल, ठीक है। और यहाँ पर पोलन ग्रेन्स में क्या उपस्थित है? मेल गेमेट्स, जो कि पोलन ट्यूब के द्वारा कहाँ तक पहुंचा दिए जाएंगे? एक सेल तक, ठीक है। तो मेल गेमेट्स और जो एक सेल है उसमें फ्यूजन होगा, और किसका फॉर्मेशन होगा? जाइगोट का। जैसे ही जाइगोट बनता है तो जाइगोट से किसका फॉर्मेशन होगा? एम्ब्रियो का। और जो ओव्यूल है वो किस में डेवलप हो जाएगा? सीड में, ठीक है। यानी सीड में क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो, है ना। और जो बाहर ओवेरी प्रेजेंट है वो फूलकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो सारी प्रोसेसेस हैं वो फर्टिलाइजेशन के बाद होती है। फ्रूट का फॉर्मेशन होते ही उसमें प्रोटेक्टिव कवरिंग का निर्माण हो जाएगा। उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प, ठीक है। तो इस तरह से जो प्लांट्स हैं उनमें जाइगोट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।